प्यार में धर्म परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई लड़की अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में ना ही जाए तो अच्छा है। क्या आप धर्म परिवर्तन कर लेंगी? ये धर्म परिवर्तन तो बहुत दूर का बात है। लव मैरिज सुन के ही लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मतलब आपके प्यार में धर्म परिवर्तन नहीं है? नहीं, मैं वैसा कुछ करूँगी नहीं। लड़के इतना नहीं सोचते भाई, लड़कों का ये कहना है जब दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। अब अपने टाइप का ढूँढो, आप अपने लिए जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। आप धर्म परिवर्तन क्यों करोगे? आप जो भी अपने धर्म के हैं, वो अपने ही धर्म में शादी करें। धर्म ना बदले, ठीक है? धर्म बदलना मतलब कि आपका जो बचपन से लेके बड़े तक आपने जो सीखा, वो सब चीज़ बदल देना। लेकिन आप मुसलमान भी होती तो भाई मैं तो प्रेम कर लेता, शादी कर लेता आपसे। क्योंकि मैं लव जिहाद से डरा हुआ आशिक नहीं हूँ। कि कोई भी धर्म अपने लिए सबसे बड़ा होता है। अगर हम मुसलमान होते तब भी हम हिंदू में नहीं जाते। आप मुसलमान होती तो 100% मुसलमान होती, आपको कोई भी प्रेम आपके धर्म को तोड़ नहीं पाता, यही ना? नहीं तोड़ पाता। हमको उसका कास्ट से मतलब नहीं है। भाई तुम मेरे लिए स्टैंड ले सकते हो कि नहीं, हमको मैटर वो करता है। लव ऐसा करो कि आप पूरा उसे शिद्दत तक आप आगे तक लेकर जाओ। तो सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो। हम्म। नहीं बनो तो मत करो लव मैरिज, क्योंकि ये समाज का अरेंजमेंट ऐसा है जो आपको जीने ही नहीं देगा। क्या आपके गार्जियन, आपकी मम्मी आपके लिए आपके हिसाब का जैसा एक दूल्हे का ख्वाब देखती थी आप, क्या वो ढूंढ पाती आपके लिए लड़का? कभी नहीं, कभी भी नहीं। अरेंज मैरिज मतलब बेसिकली अरेंजमेंट, जहाँ पे आप जात भी अरेंज करते हैं, औकात भी अरेंज करते हैं, लड़की की प्रोफाइल भी अरेंज करते हैं, हाइट भी अरेंज करते हैं। अरे इतना तक अरेंज करते हैं कि उसका घर कहाँ पे है, किस दिशा में है। हमको डर लगता था कि भाई अगर जहाँ-तहाँ मेरी शादी हो गई और लड़का हमको नहीं समझ पाया, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुआ, तो चाहे हम खुद को मार लेंगे या उसको मार देंगे। क्योंकि मैं भाई बहुत अच्छा दिखने वाला हूँ, मैं बात मानने वाला हूँ, मैं बीवी का गुलामी भी कर लेता हूँ। कहे ना कि इनको अपनी पर्सनल सवाल पूछना है यहाँ। हम लोग तो मैं ऑप्शन था या फिर आशिक था? पर एक लड़की जब प्यार करती है ना तो ये देखती है कि पापा मान जाएँगे कि नहीं, लड़का कास्ट वाला है कि नहीं है। वो सब कुछ सोच कर, समझ कर वो ये चीज़ भी देखती है कि वो साथ निभाने वाला है कि नहीं। स्टार्टिंग सबसे खतरनाक आपके सपनों का मर जाना है। वो लड़की या लड़का आपकी जिंदगी में जो आ रहा है, उसका कोई अपना सपना नहीं है ना जिंदगी में कुछ करने या बनने का। आपके सपनों को नहीं समझेगा। इनका ये कहना है ना कि लड़कियों के कमजोर कंधे पे ना बोझ कुछ ज्यादा डाल दिया बहुत गया है। ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा मम्मी-पापा के पसंद से शादी करने से अच्छा आप अनमैरिड रहना पसंद करिएगा? जी, बिल्कुल। हमारी परंपरा को उठा लिया जाए, भगवान शिव, अगर इसकी शुरुआत आप ढूंढिए ना तो शिव से ही प्यार की शुरुआत है। कि अगर आपके लिए रिश्ते मायने रखते हैं तो झुकना भी सीखिए। वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व नहीं गुलामी करता है, गुलामी इश्क में उसका मन करता है। और अगर हमारा मन प्रेम का गुलाम है ना, तो प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा मन है और हम सच में आशिक हैं। और हम गुलामी करवाने के लिए किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं तो हम आशिक नहीं हैं। सारे रिपोर्टर्स जो है हमारे ऑफिस में आ चुके हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं, अचानक ये आई, बोली कि आजकल मतलब प्रेम में दिक्कतें बहुत आती है, लव मैरिज में दिक्कत आ रही है। तो आज ऐसे ऐसे मिजाज बन गया सबका कि हम लोग चर्चा करते हैं कि धर्म परिवर्तन, प्यार में धर्म परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे। कैसी हैं प्रेरणा आप? कैसा काम रहा आज का? बहुत अच्छा रहा। अच्छा एक बात बताइए, आपको किसी किसी भी मतलब जो आपसे कोई लड़का है जो प्रेम करता है, उसका मज़हब अलग हो, उसका धर्म अलग हो, वैसे आप हिंदू हैं, अगर वो मुस्लिम होता है तो क्या लगता है कि आपको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए अपने आशिक, अपने प्रेमी के लिए? नहीं, मैं ऐसे में जाना ही नहीं पसंद करूँगी। लव ऐसा करो कि आप पूरा उसे शिद्दत तक आप आगे तक लेकर जाओ और ऐसा करो कि फैमिली वाले भी एग्री करें उसमें। तो वैसा चीज़ करेंगे ना जिसमें सब सारे फैमिली वाले एग्री करेंगे। क्यों धर्म परिवर्तन करना, जिस कास्ट में हम भी हैं, उस कास्ट वाले को वो बहुत सारे लव में आप कर सकते हो। अब अपने टाइप का ढूँढो, आप अपने लिए जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। आप धर्म परिवर्तन क्यों करोगे? आप कर ही रहे हो तो पूरे शिद्दत से उसको भी करो। मेरा तो वैसा कुछ नहीं है। मतलब और शिद्दत का मतलब तो होता है हर कोशिश, हर वो कोशिश जिससे आपका प्रेमी या फिर आपका आशिक या फिर आप लोग भी जिससे प्यार करते हो मिल जाए। तो शिद्दत में धर्म परिवर्तन भी मेरे ख्याल से आ ही जाता है। आता होगा लेकिन मैं तो नहीं कर सकती हूँ मतलब वैसा आपके कुछ। प्यार में धर्म परिवर्तन नहीं है। नहीं, मैं वैसा कुछ करूँगी नहीं क्योंकि मैं राजपूत फैमिली से हूँ और फिर मेरे फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट हैं एंड अ लव मैरिज के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अभी भी है, मतलब कि अभी तो वैसे भी जनरेशन बढ़ रहा है तो सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे घर में बहुत है लव मैरिज को लेके स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। तो वैसा चीज़ करेंगे ना जिसमें मेरे फैमिली वाले भी खुश हों एंड उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ, कुछ अच्छा की।
अच्छा, कोई एक हैंडसम हंक लड़का है जो बड़ी देखने में खूबसूरत, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जैसा है, उसका जॉब प्रोफाइल भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो राजपूत नहीं है। अब बाय द वे उससे आपको प्यार हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा, अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, वैसे में क्या फैमिली मान जाएगी? नहीं, मेरी फैमिली तो नहीं मान सकती है। प्यार तो हो सकता है। हाँ, प्यार अपनी जगह पे है, लेकिन फैमिली तो नहीं मानी। और मुझे लगता है मैं कभी भी अपनी फैमिली को हर्ट करके मैं कभी भी खुश नहीं रहूँगी। तो मैं वो चीज़ कभी करूँगी ही नहीं जिससे मेरी फैमिली मतलब हर्ट हो जाए मतलब मुझसे। पापा नहीं मानेंगे, हाँ, पापा नहीं मानेंगे। दिल बस की बात पापा जी नहीं सुनने वाले। नहीं सुनने वाले हैं। तो मतलब इसको नहीं करना ना दूसरे जाति से। नहीं, नहीं, नहीं करना है। अब बताइए, आज का पूरा टीम आपने देखा, मैनेजमेंट आपका अच्छा रहा, मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ। आज का दिन कैसा गया आपका? जी बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। आजकल लोग प्रेम विवाह कर रहे हैं, बहुत मतलब देखिए तो आधी आबादी जो है ना यंगस्टर्स की, वो इश्क और आशिकी में गुल है। आपको भी कहीं किसी से प्रेम है कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, प्रेम नहीं है लेकिन प्रेम हो भी सकता है, ये चीज़ कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं प्रेम में नहीं पड़ सकता हूँ। बाय द वे, कभी आपको गैर हिंदू या फिर किसी अलग धर्म के लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, उसकी एक शर्त होती है कि क्या तुम मेरे लिए या मेरे प्यार में अपना धर्म परिवर्तन कर सकती हो? रंजना, हाँ, तो क्या आप धर्म परिवर्तन कर लेंगी? देखिए, पहले तो मेरा माइंडसेट है कि धर्म परिवर्तन वाला और वो कभी मेरा थिंकिंग ही नहीं जा सकता है, सोच ही नहीं जा सकता है कि मैं अलग धर्म का लड़के को पसंद करूँ। और बात रहा लव मैरिज का और शिद्दत से प्यार करने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं धर्म परिवर्तन वाले और ऐसे लोगों से मैं प्यार मोहब्बत करके ऐसे शादी करूँगी। क्योंकि हमारे लोग में ये धर्म परिवर्तन तो बहुत दूर का बात है, लव मैरिज सुन के ही लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, प्रेम तो हो सकता है ना, शिद्दत वाली मोहब्बत तो हो सकती है ना, उस पे दिल पे कितना कंट्रोल कीजिएगा आप? ऑफिस चला सकती हैं, मैनेजमेंट देख सकती हैं, लेकिन दिल पे कंट्रोल कितना कीजिएगा? अगर दिल पे कंट्रोल तभी हो जाता है जब आपको पता है कि सामने वाला वो हमारे धर्म का नहीं है और आपको पहले से ही बचपन से ही माइंडसेट होता है कि हमारे धर्म का नहीं है, तो आप उस चीज़ों में आप पड़ते ही नहीं हो आप। वो चाहे कितना भी शिद्दत से क्यों ना हो, क्योंकि आपकी जो होती है माइंडसेट होती है कि नहीं मुझे इसमें पड़ना ही नहीं है। मतलब धर्म परिवर्तन आप नहीं करने वाली हैं। अच्छा ठीक है, अंतरजातीय विवाह करेंगी? अंतरजातीय है तो अगर हाँ, बिल्कुल करूँगी। अगर अगर हमारे कास्ट से ऊपर है, ब्राह्मण है, राजपूत है, हमारे से ऊँचे हैं, क्योंकि हिंदू में मैनेज है, उसको फैमिली को सँभाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट अगर आप धर्म परिवर्तन वाला बात करें तो वो तो फैमिली का नहीं, भी नहीं। आप एज देखिए, एज ए रिपोर्टर, एज ए न्यूज़ चैनल, आपने जो बात बोला कि हमारे जात से जो ऊपर है, तो हिंदू का मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं राजपूत हूँ, मैं यादव हूँ या फिर कोई बनिया समाज से है। मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, या फिर कोई दलित समाज है, सारे के सारे हिंदू हैं, तो फिर जातियों में भी क्वालिटी चूज़ करनी है क्या? जी, बिल्कुल। अगर आप फैमिली के पास जा रहे हैं, आप रिश्ते लेके जा रहे हैं, तो पहले फैमिली वाले सबसे पहले पूछते हैं कि कौन कास्ट है? कास्ट पूछते तो सबसे पहले अगर आप जैसे ही बताएं कि ये कास्ट है, अरे वो लड़का ये कास्ट का है, वो कास्ट का है, जहाँ आप बोलते हो तो आप अपने फैमिली से डिबेट भी कर सकते हैं, यार हमसे तो ऊंचा कास्ट का है यार, हम लोग में तो ये है, वो है, इस कास्ट का है, उस कास्ट का है। और जैसे ही आप बोलते हो कि अरे यार SC ST है, ये है, वो है, तो फैमिली पूरा शुरू हो जाती है, तो आप लेकिन 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 लड़के इतना नहीं सोचते भाई। लड़कों का ये कहना है, जब दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। वो तो धर्म जाति सब सबके लिए लड़ लेते हैं अपने घर में। क्या पता आपसे जो प्यार करने वाला हो भी, या फिर शायद आने वाले समय में आपसे कोई प्यार करे, तो वो शायद इतना जाति जाति का बेड़ी नहीं देखेगा। वो सोचेगा भाई रंजना से बड़ी मोहब्बत है हमको, किसी भी हद से वो शिद्दत वाली प्यार है भाई, हमको तो लड़ाई लड़ लेना है। तो क्या रंजना ऐसे लड़के का दुल्हन बनेगी? जी बिल्कुल भी नहीं, प्यार हमको भी होना चाहिए उससे। प्यार हो जाएगा ना, जब वो इतना शिद्दत से चाहेगा तो हो जाएगा प्यार। नहीं हो सकता है ना। मतलब देखिए, कुछ भी हो, कितना भी ये प्यार कर लें, ये प्यार कर लें, मेरी बात मैं बाद में करूँगा। लेकिन भाई ओवरऑल पापा डिसीजन लेंगे, ये समाज डिसीजन लेगा, ये दिल ज़रूर मेरा है, इनका है या फिर इनका है, लेकिन इस पे हक इनका बहुत कम है, थोड़ा-सा ही है। बस ये लोग प्रेमी बना के लड़कों को आशिक बना के घुमा सकती है, ओवरऑल डिसीजन पापा लेंगे। अब चलिए हम अपने मुख्य रिपोर्टर से बात करते हैं, निभा जी से। हमारी पत्नी भी हैं और हमने प्रेम विवाह भी किया है। तो बहुत दिलचस्प होगा, इनका बात कैसा लगता है आप लोग सुनिए, देखिए। तब कैसी हैं आप मैडम, कैसा रहा आज का दिन आपका? ये बहुत अच्छा रहा। आपने कहा कि ओवरऑल जो डिसीज़न है वो पापा का होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के समय में लड़की अपना डिसीज़न लेती है, फैमिली के साथ लेती है, फैमिली को मना करके लेती है।
और डिसीजन पापा का नहीं होगा, खुद का भी होना चाहिए। सिर्फ पापा मम्मी का डिसीजन से कोई लड़की नहीं चल सकती है। और जहाँ तक आपका आज टॉपिक है कि इंटर रिलीजन आप शादी कर सकते हैं क्या, इंटरकास्ट भी है मेरा टॉप। इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन, ठीक है। तो एक चीज हमको बताइए, आप अभी बोल रहे थे रंजना को कि लड़का बहुत ज्यादा प्यार करेगा, एकदम मतलब इतना मोहब्बत करेगा, तब क्या आप मतलब अपना धर्म छोड़ करके, अपना जाति छोड़ करके आप उसके पास चली जाएंगी? सबसे पहले कि लड़का के घर पे लड़की आती है, अपना जाति, धर्म, सरनेम, हर चीज छोड़ करके लड़की जाती है, तो लड़की का कोई चीज चेंज होता है? हमारा हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है। हमारे धर्म से बड़ा हमारे हिसाब से कोई धर्म नहीं है। और हम हिंदू धर्म में पैदा लिए, तो कभी भी हम ये भी कहेंगे कि कोई लड़की अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में ना ही जाए तो अच्छा है। जाति का बात है तो जाति पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बट क्या होता है कि हम लोग जितना अपने धर्म में इंडिपेंडेंट है, या फिर हम अपने धर्म में जो चीज़ खुल के कर सकते हैं, फैमिली भी सपोर्ट करता है, या हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा धर्म मतलब भाई कोई लड़की या फिर कोई भी लड़का, मुझे नहीं लगता है कि इस धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये एज अ जर्नलिस्ट आप बोल रही हैं कि ये जो पारिवारिक माहौल है, पारिवारिक माहौल के तौर पे बोल रही हैं? नहीं, ये मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहूंगी कि जो भी अपने धर्म के हैं वो अपने ही धर्म में शादी करें, धर्म ना बदले, ठीक है। धर्म बदलना मतलब कि आपका जो बचपन से लेके बड़े तक आपने जो सीखा वो सब चीज बदल देना। अगर आप मेंटली इतने स्ट्रांग है, आपका फैमिली इतना स्ट्रांग है, तो आप बाय द वे सोनाक्षी सिन्हा की तरह स्टैंड ले सकते हैं, अदरवाइज गुजारा नहीं है। क्योंकि मतलब आपका ये कहना है, यहाँ जाके आपका तर्क सही हो रहा है कि अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, आप में काबिलियत है और आपका प्रेम एक्चुअल में प्रेम है, तो धर्म परिवर्तन सही है। धर्म परिवर्तन मतलब उस वक्त सही है, लेकिन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पता है हम जैसे न्यूज बनाते हैं, हमारे पास भी बहुत कॉल्स आते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब हमारा धर्म जो है ना बहुत अलग है, हिंदू धर्म हमारे हर धर्म एक दूसरे से अलग है। हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, हम मेरे धर्म की बात कर रहे हैं, हम सनातनी हैं तो हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, हम हिंदू हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हमारे धर्म जैसा कोई नहीं। जो मुसलमान है या जो अपने रिलीजन के लोग हैं वो अपना धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो भाई हम लोगों से भी यही कहेंगे कि देखिए, लड़कियों की जहाँ तक बात है, लड़कों की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि लड़के अपने धर्म अपने परिवार से कहीं नहीं हटते, सिर्फ लड़कियां हटती हैं। तो भाई जो लड़की जहाँ पे है, जिस धर्म में है, जिस जाति में, शादी वहीं करे, क्योंकि हम लोग प्रेम विवाह किए हैं। और लोग सोचते हैं कि प्रेम विवाह मतलब इंटर कास्ट, इंटर, लेकिन आप मुसलमान भी होती तो भाई मैं तो प्रेम कर लेता, शादी कर लेता आपसे, क्योंकि मैं लव जिहाद से डरा हुआ आशिक नहीं हूँ। हाँ, तो हम मुसलमान होते तो हम तो आप ही के पास आते ना, नहीं, हिंदू भी हमको होती। दिक्कत नहीं होता। दिक्कत तो हमको होना चाहिए था, हम नहीं करते। हम बोले ना कि कोई भी धर्म अपने लिए सबसे बड़ा होता है। अगर हम मुसलमान होते तब भी हम हिंदू में नहीं जाते। अगर हम हिंदू मतलब आप मुसलमान होती तो 100% मुसलमान होती, आपको कोई भी प्रेम आपके धर्म को तोड़ नहीं पाता, यही ना? नहीं तोड़ पाता। हम यही तो बता रहे हैं ना कि अगर आप जिस धर्म में हो, आप उसी धर्म में शादी करो। और हम बचपन से एक बहुत चीज सीखे हैं अपने परिवार में, ठीक है। बाप रे, सडनली किसी दूसरे धर्म में जा करके पूरी चीजें चेंज करना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम भी प्रेम विवाह किए हैं तो अपने जाति से ही किए हैं, अपने धर्म से अच्छा, ही। ये आप अपने कंफर्ट के लिए की हैं? मेरे से ठीक है, हमारी जातियां सेम है, हमारा सोच मिलता है, हमने प्रेम विवाह कर लिया। ये आप अपने अपने कंफर्ट के लिए किया है, अपने परिवार वालों के कंफर्ट के लिए? देखिए, परिवार वालों के कंफर्ट, परिवार वालों के इज्जत के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि भाई हम क्षत्रिय हैं और बहुत कुछ हमारा हिस्ट्री रहा है। मेरे पापा भी बहुत मतलब समझिए कि बहुत चीज़ है जो मेरे दिमाग में घूमता था कि नहीं, हम अपना जाति नहीं छोड़ सकते। और एक बात बताएं, जो इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन शादी करते हैं ना, वो कभी ना कभी पछताते हैं, वो कभी खुश नहीं नहीं रहते। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग खुश हैं। हमने तो नहीं। देखा कि एक राजपूत है ना, वशिष्ठ नारायण सिंह, मतलब राजपूत से शादी हुई थी। मतलब मुझे लगता है ना कि उनकी किसी से भी शादी हो जाती, वो शायद नहीं पछताते। मैं बस आप सुन लीजिए। और उनको हाँ, जब भी झगड़ा होगा ना, तो उस झगड़े में धर्म और जाति का बात जरूर आ जाएगा। ये तो दिमाग की डिफेक्ट है।
ये तो दिमाग की डिफेक्ट है, ये प्यार की और धर्म की डिफेक्ट नहीं है, ये दिमाग की डिफेक्ट है। और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जब वशिष्ठ नारायण सिंह को आप भी जानते हैं, मैथमेटिशियन जो थे, और उनकी राजपूत थे, राजपूत समाज में शादी हुई थी, लेकिन जिंदगी नर्क हो गई। और वो जिस अवस्था में मिले ना, मतलब मुझे लगता है ना कि उनकी शादी किसी से भी हो जाती, वो पत्नी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो जातिगत शादी थी। और आपकी बातों से अब और आपसे और भी ज्यादा बात करेंगे, बाकी आप लोग भी, बाकी आप दोनों लड़कियों से मैं बोलूंगा कि अभी आप लोग और भी बातों के लिए रेडी रहिएगा। बाकी मुझे सबसे ज्यादा अच्छा उम्मीद है सुमित जी से, लेकिन मैं सुमित जी से अभी बात करने वाला नहीं हूँ, मैं सुमित जी से बाद में बात करूंगा। अब रही आयशा, मैं चूंकि पत्रकारिता लाइन में हूँ तो जाति होती पूछना आजकल सामान्य बात है, तो ठीक है, आप जाति बताइए ना बताइए, बताइए। आशिक अगर निकला, एकदम रियलिटी चाहिए मुझे, अगर आपसे कोई शिद्दत से प्यार करता है, आपकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है मेरी आंखों में देखो पूजा, तुम्हें क्या दिखता है, तो आप बोलेंगे आप प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो आप क्या उसकी आंखों में देखिए भाई ये तो भूमिहार है, ये तो राजपूत है, या फिर क्या है, ये देखिएगा आपको? हमको उसका कास्ट से मतलब नहीं है भाई, तुम मेरे लिए स्टैंड ले सकते हो कि नहीं, हमको मैटर वो करता है। मेरे पेरेंट्स के सामने खड़े हो पा रहे हो या नहीं, मैटर वो करता है। तुम मेरे लिए पूरे समाज के सामने खड़े हो रहे हो, मैटर वो करता है। भाई तुम राजपूत हो के फिर बोलोगे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, डरेंगे, ये तो वो नहीं हो पाएगा हमसे। जाति मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आप लव को अरेंज में जाते हो तो उस समय पेरेंट्स का जो सवाल होता है ना, तो दो ही सवाल होता है कि लड़का क्या करता है, लड़का कौन से कास्ट का। तो पहली बात तो हमसे जो प्यार करेगा उसको उस लेवल का होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स के सामने वो खड़े हो पाए, और दूसरी बात कि वो मेरे लिए स्टैंड ले पाए। मान लीजिए इंटर कास्ट का भी कर लिया, कोई हमको सुना दिया आप मेरे कास्ट को लेकर के, उसके ही फैमिली वाले, और वो खड़ा होके बस सुन लेगा चुपचाप, उस समय तो हम डायरेक्ट डाइवोर्स दे देंगे। भाई देख लो, मेरी आंखों में क्या दिखता है, तो जाति, धर्म, प्यार गया तेल लेने, डाइवोर्स हो जाएगा। अब रहा देखिए जिनसे हमको सबसे ज्यादा, अब कोई उसके सामने में कोई मेरे जात को लेके सुना देगा, वो चुपचाप खड़ा होके सुन लेगा, पहले उसकी फैमिली रहेगी, तो भाई आप प्यार क्यों कियो, फिर आप प्यार क्यों कियो, आप मेरे लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। मतलब आप तो उस प्यार के टाइम, प्यार करने टाइम तो आप बोले थे ना जाति मैटर नहीं करता, तो सिर्फ आपके लिए नहीं पूरे समाज के लिए मैटर नहीं करना चाहिए जब हम आपके साथ रहेंगे तो। लेकिन प्यार तो आप उस लड़के से की ना, उसकी मम्मी से, मम्मी अगर जातिगत सोच की है तो क्या फर्क पड़ता है? तो वो हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन उसको तो जवाब देना है ना। तो आप तो पत्नी बन जाएंगी ना, शादी का बात मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आशिक बन के वो कंधे पे हाथ डाल के राहुल अंजलि की तरह घूमने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो शादी की बात मैं कर रही हूँ कि इंटरकास्ट में ज्यादातर होता है कि अगर जैसे मैं यादव हूँ, अगर मैं कोई राजपूत या भूमियार के घर में चली जाती हूँ, तो वो लोग का माइंडसेट है कि भाई यादव किससे क्यों तुम ब्याह किया। या फिर अगर मैं बंगाली भी हूँ, ठीक है, बंगाली में मैं ब्राह्मण भी क्यों ना हूँ, लेकिन मैं बंगाली रहूंगी, तो लोग बोलेंगे कि भाई तू बंगाली से शादी करके आया, ये चीज तो बोलेंगे ना। तो ये जवाब मेरे देने से पहले अगर उसका जवाब आता है कि प्यार में जाति मैटर नहीं करता है, हम लेके आए, हम देखेंगे कि भाई इसका जात देख के इसको नहीं लेके आए, प्यार करके लेके आए, वो चीज हम बोल रहे हैं कि उसको स्टैंड लेना चाहिए। जाति वहां मैटर नहीं करती, प्यार सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करके। प्यार तो सच में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन प्यार में सब कुछ हो जाता है। आपको जाति, धर्म, तमाम चीज, अगर राजपूत समाज से ही कोई आता है, उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका राजपूत है, तो वहां पे लेबल इशू करता है, लेबल भी सेट है तो वहां पे ईगो इशू करता है, कभी पेरेंट्स के ईगो। अक्सर देखा जाता है लड़कियों की माँ बाप का ना जो ईगो होता है ना, कुछ हाई लेवल पे होता है। ऐसे दिया लेके ढूंढते चलेंगे भाई, बढ़िया लड़का मिल जाए, लड़का सामने आ जाएगा ना तो लो तमाशा शुरू। बस ईगो हो जाता है कि ये लड़की मेरे बगैर, मेरे से पूछे ये प्रेम विवाह कैसे कर सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बंदे जो है हमारे साथ, और मैं बता दूं कि ये भी एक मीडिया चैनल के मालिक हैं, फाउंडर भी हैं सच बिहार की, सुमित जी। आप लोग इनको हमेशा देखते होंगे सच बिहार के चैनल पे, तो ये चेहरा पहचाना हुआ है, इसलिए इनका राय मेरे को लग रहा है सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब कैसे है सुमित जी, कैसे काम वाम करके आप आर्य न्यूज के ऑफिस में बैठे हैं, बड़ा दिलचस्प मोमेंट लग रहा है, बताइए आज का दिन कैसा रहा? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया रहा। और सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बड़ी बात यह है ना कि सबसे नहीं, पहले बड़ी एक बात ये नहीं इंटरेस्टिंग है। बात है। हाँ, पहले कुछ बोलने उससे पहले सोच लीजिए, लव मैरिज पे डिस्कशन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की जो बात डिस्कशन घर में नहीं हो रही थी ना, वो हम लोग को बीच में बैठा के हाँ, अपनी ये मुद्दा ये है।
एक मुद्दा ये भी है। तो ये जो घर में नहीं पूछ पा रहे थे ना, ये वो यहाँ पूछ रहे हैं हम लोग को आड़ में लेके। तो अच्छा ठीक है, आपकी कोई प्रेमिका है, भैया वो किसी धर्म से है, किसी जाति से है, ना आपको पता ना हमको पता है। अब वो ये बोलती है, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरे जुल्फों की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। देखिए मैंने तो स- जाति और धर्म, हम्म, ये जान वाला कमिटमेंट होता है, ये आंखों में डूब जाने वाली कहानी होती है। तो ये मैटर करेगा क्या आपके इश्क में? पहले तो मेरे इसको लेके पर्सनल ओपिनियन बहुत अलग है, और बट जो मैं देखता हूँ उस पे मैं बोलूंगा, क्योंकि पर्सनल मैं देना भी नहीं चाह रहा। बट जो इन सबों ने बोला ना, वो कुछ हद तक सही है, पर मैं कुछ हद तक अग्री नहीं करता। आप लव की बात कर रहे हैं या लव मैरिज की, दो चीज नहीं, सेपरेट नहीं, कर मैं रहा हूँ। लव की नहीं, मैं लव लव मैरिज की मैरिज बात की कर रहे हैं। तो देखिए, लव मैरिज जो चीज है ना, लव मैरिज क्या है और अरेंज मैरिज क्या है, तो फर्क पहले समझिए। अरेंज मैरिज मतलब बेसिकली अरेंजमेंट, जहां पे आप जात भी अरेंज करते हैं, औकात भी अरेंज करते हैं, लड़की की प्रोफाइल भी अरेंज करते हैं, हाइट भी अरेंज करते हैं। अरे इतना तक अरेंज करते हैं कि उसका घर कहाँ पे है, किस दिशा में है, कैसे बात करते हैं वो लोग, उसकी फलानी चाची कितनी लड़ाकी है कि नहीं है। हाँ, काउंटर कीजिएगा, तो आपको मौका दिया जाएगा। अरेंजमेंट, कंप्लीट अरेंजमेंट अरेंज मैरिज है। अब जब आप लव मैरिज करते हैं तो आपसी बनता कितनी है, आपसी अरेंजमेंट। अब उसमें आप सारे अरेंज देख लिए कि हमारा जात भी मैच कर गया, अच्छा पैसा कितना कमाता ये भी मैच करा लिए, तो वही ना, एक भोजपुरी का गाना है कि प्यार करे लो बीता से नाप के। हाँ? तो जब आप सब कुछ नाप ही लिए तो फिर लव मैरिज कहाँ रहा वो सही बात। वो तो अरेंज हो गया ना। सबसे पहले सिस्टम समझिए। और दूसरी बात रहा जाति और धर्म की, लव ना, लव मैरिज या लव अपनी एक सेपरेट अपनी जाति और धर्म है, उसमें अपने आप में जाति एक और, हाँ, अपने आप में एक नया समाज जैसा कोई हाँ, चीज है। हाँ। जो जो एक इस सामाजिक बाउंड्री को लांघता है। आप लव कर रहे हैं, आप लव मैरिज किए हैं ना, आपको बहुत सारी सामाजिक बाउंड्री को लांघना पड़ा होगा, कितना भी सहमति हो जाए, बल्कि कितना भी आप अरेंज कर लिए, जात तक मैच करा लिए। तो सबसे बड़ा चीज है कि अरेंजमेंट में एक चीज जो चाहिए लव मैरिज करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग, वो सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो। नहीं बनो तो मत करो लव मैरिज, क्योंकि ये समाज का अरेंजमेंट ऐसा है जो आपको जीने ही नहीं देगा। आप भले अपना अच्छा एक arrangement चीज कर लें। बताइए आप हमें, ठीक है आपने बहुत अच्छा बात बोला, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप इस काबिल बनो भाई कि मैं अपना देख लूंगा तब मैं लव मैरिज कर रहा क्योंकि हूँ। सक्सेसफुल नहीं तो होने देगा एक ना बात लोग। बताइए, क्या लगता है बहुत जगह लव मैरिजेज से शिकायत है, तो क्या आपके मम्मी पापा आपके लिए बेहतर दुल्हनिया ला पाएंगे? देखिए, दो बात है, एक नियत और एक कोशिश। मतलब मतलब जो फाइनल आउटपुट आएगा वो, और एक नियत। माँ बाप का कभी भी नियत अपने बच्चों के लिए बुरा तो नहीं होता है, लेकिन उन्हें कैसे पता कि जो आएंगी वो रायता नहीं फैलाएंगी। हम लोग एक न्यूज चैनल के तौर पे रोज कवर करते हैं ऐसे मुद्दे जहाँ पे अरेंज मैरिज में विवाद है, पत्नी आई है वो मायके चली गई है, या कुछ और हो रहा है। तो माँ बाप ने ही किया था ना वो, तो वो माँ बाप ने ही किया था, तो क्या परेशानी नहीं हुई, क्या नियत गलत था माँ बाप का? तो माँ बाप का नियत पे मुझे कोई संदेह नहीं देखिए है, आप किसी एक के माँ लड़का बाप होकर के ये बात बोल रहे हैं, मैं लड़कियों से भी सवाल लूंगा, और सबसे पहले मैं निभा सही, चूंकि पत्नी है और ऐसे राइट्स मेरे भी बनते हैं, मैं पूछ ही लूं। आप फोन रखिए प्लीज। हाँ, हाँ। एक बात बताइए, क्या आपके गार्जियन, आपकी मम्मी आपके लिए आपके हिसाब का जैसा एक दूल्हे का ख्वाब देखती थी आप, क्या वो ढूंढ पाती आपके लिए लड़का? कभी नहीं, कभी भी नहीं। सच बता रही हूँ, क्योंकि मम्मी या फिर पेरेंट्स आज की डेट में समझना ही नहीं चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए और मेरा बच्चा किस माइंड का है, किस टाइप का है। उनको लगता है कि जिस जनरेशन में हम रहे, जिस तरीके से माँ बाप हमारा शादी किए और हम लोग निभा दिए, तो हमारे बच्चे भी वो निभाएंगे। आजकल के पेरेंट्स और बच्चे, मतलब वो जो होता है ना एज गैप, और वो पढ़े लिखे माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं समझते हैं, चाहे ईगो प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जिसके कारण जो लड़के लड़कियां भाग कर शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम आज के डेट में। आप सवाल कर रहे हैं मेरी मम्मी तो कभी नहीं समझती, कभी नहीं समझती। वीडियो भी देख रही होंगी, बट हम बोल रहे हैं नहीं समझती, क्योंकि हम बहुत समझाते थे। फिर हमको डर लगता था कि भाई अगर जहाँ तहाँ मेरी शादी हो गई और लड़का हमको नहीं समझ पाया, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुआ, तो चाहे हम खुद को मार लेंगे या उसको मार देंगे, क्योंकि हम बहुत कठोर लड़की हैं। मेरा हर जगह से नहीं चलता, हर जगह मेरा चलता भी नहीं, या फिर हम भाग जाते या डाइवोर्स ले लेते या जो भी होता अंत कर देते हम, क्योंकि मेरा हर किसी के साथ पूरा जिंदगी नहीं हम जिंदगी निभाते नहीं अपना,
हम अपना बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के नहीं, जिंदगी शौक का नाम है भाई, क्यों निभाएंगे हम? क्यों हमारे निभाएंगे? एक हमारे जीवन मिलता एक है जीवन भाई। मिला है भाई, और सबसे मैं अपने बता, पसंद का हाँ, पार्टनर भी नहीं चुनेंगे तो कैसे मेरा जिंदगी और चलेगा? शादी जो है ना सबसे पुरानी परंपरा है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब मम्मी नहीं चूज कर पाती, आपको लग रहा है क्या नहीं, ये? मम्मी अपने पसंद से कभी नहीं चूज कर पाती। नहीं नहीं, आप मेरे पसंद के थे, तब अच्छा मम्मी को हम अच्छा अग्री किए। अच्छा, मैं ऑप्शन था फिर सच में प्यार था? क्योंकि मैं भाई बहुत अच्छा दिखने वाला हूँ, मैं बात मानने वाला हूँ, मैं बीवी का गुलामी भी कर लेता हूँ। तो कहे ना कि इनको अपनी पर्सनल सवाल पूछना है यहाँ हम लोग को तो तो, बैठा के तो मैं ऑप्शन था या फिर आशिक था? नहीं मतलब ऑप्शन तो नहीं थे यार, ऐसे मत बोलो, मतलब पसंद थे बहुत ज़्यादा। और हमको एक समझदार लड़का चाहिए था, समझदार चाहिए था जो हमको समझे, महिलाओं को समझे और महिलाओं को उसको मतलब काम करने के लिए आज़ादी दे। और आप में वो गुण था और स्टार्टिंग में लड़की पहले यही देखती है। लड़का वाला बात नहीं है कि पहली नज़र में प्यार हो गया, लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़के को जब जानती है तभी प्यार होता है, ऐसे अचानक प्यार नहीं होता। चलिए लड़की के ठीक है, साथ अलग अब प्रोसेस है। देखिए प्रेम इतना टेंशन खड़ा कर दिया हमारे ऑफिस में, दिखाइए मायूसी सब चेहरे पे। टेंशन में है। अभी कैमरा गया तो लोग मुस्कुराना शुरू कर दिए, और मैं चाहूंगा कि सब लोग एक साथ फ्रेम में मैं अरेंज कर देता हूँ, आप यहाँ बैठिए ताकि सब लोग दिखे, सब ठीक है। तो प्रेरणा, अभी हम निभा से बात कर रहे थे, आपका टेंशन में चेहरा लाल हो गया था। टेंशन मत लीजिए, प्यार व्यार होगा तो पूरा टीम आपका साथ देगी। तो एक बात बताइए, क्या फर्क पड़ता है भाई, वो किसी जाति का हो, वो राजपूत है ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है? आपसे वो एकदम मतलब इतना मोहब्बत करता है जिसके आगे दुनिया फीकी लगने लगे, और वो आपकी जाति का ना हो, तो आप नहीं कुर्बानी दे सकती हैं जी? नहीं दे सकते। जब एक लड़का प्यार करता है ना, तो वो हर चीज़ छोड़कर प्यार करता है। पर हम्म, एक लड़की जब प्यार करती है ना, तो ये देखती है कि पापा मान जाएँगे कि नहीं, लड़का कास्ट वाला है कि नहीं है। वो सब कुछ सोच-कर, समझ-कर वो ये चीज़ भी देखती है कि वो साथ निभाने वाला है कि नहीं। स्टार्टिंग में तो हर कोई प्यारी बात कर लेता है, लेकिन इंसान को देखते-देखते आप समझ जाते हो कि वो आगे तक कितना मेरा साथ देगा। तो लड़की हर चीज़ को देखकर फिर आगे बात फिर बढ़ाती है। मतलब ये इनका ये कहना है ना कि लड़कियों के कमजोर कंधे पे ना बोझ कुछ ज्यादा डाल दिया बहुत गया है। ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा बोझ होता है। ज्यादा है ना। फैमिली को लेकर हर टाइम चलना पड़ता है कि हमारी फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, क्या रख देंगे। लव मैरिज जब कोई करता है ना, तो एक भले ही वो लव टू अरेंज चला जाता है, लेकिन फिर भी एक जो धब्बा होता है ना कि अरे लव मैरिज कर लिया, अरे लव मैरिज कर लिया, बट सब कुछ है उसके पास, ठीक है, सब कुछ है, इनफ है उसके पास, हर चीज़ है। लेकिन फिर भी एक बात आ जाता है कि ना नहीं, नहीं लव मैरिज किया है, अरे लव मैरिज हुआ है। अभी फिर भी बहुत मतलब कि कम हो चुका है, लेकिन हमारे इधर तो अभी भी वही चीज़ है। एंड आपने बोला था ना कि धर्म परिवर्तन, तो एक ऐसा मतलब कि ऐसा हुआ भी है हम लोग के इधर ही। हम लोग के कास्ट में एक मुस्लिम मतलब कि 8 साल का उनका रिलेशनशिप था, एंड फिर वो लोग मतलब कि शादी कर लिए, एंड धर्म परिवर्तन हुआ उनका। मुस्लिम जो थी, जो एक लड़की थी उनका, हाँ, वो हिंदू बनी, उनका धर्म परिवर्तन। लेकिन फिर भी अभी भी सबका वही चीज़ रहता है कि अरे ये कर लिया, कितना भी धर्म परिवर्तन करवा लो, इससे कुछ नहीं बदलता है, हर चीज़ रह जाता है वही। अभी भी वो लड़की अपने ही चीज़ों को फॉलो करती है, भले ही वो हर चीज़ जो हमारे मतलब कि जो धर्म, हम लोग के धर्म में, जो हिंदू धर्म में जो भी पूजा वगैरह होता है सब कुछ करती है, लेकिन वो चीज़ को भी अभी भी फॉलो करती है जो उनके कास्ट में चला आ रहा था। तो लेकिन उनके लेकिन धर्म लड़की परिवर्तन। धर्म परिवर्तन करके इश्क इश्क पे तो कायम रही ना, उन्होंने तो साथ छोड़ा नहीं ना। आप तो साथ छोड़ने की बात कर रही हैं। नहीं, मैं पकड़ूँगी ही नहीं वैसे को ना, मैं क्यों वैसे को मतलब कि ये बनाऊँगी जिससे मेरा कुछ फ्यूचर ही नहीं। मैं हमेशा जब भी मैं बहुत सारे मेरे भी लाइफ में लड़के आते हैं जो मतलब कि मुझे मतलब कि हर बार प्रपोज़ करना, ये करना, लेकिन मेरा यही रहता है कि सब कुछ जब देख कर करना है ना, आगे मेरी फैमिली है, उस पे कभी भी बात नहीं आए। तो सब अपना स्टैंड तो लेते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा भी तो मन होना चाहिए ना, क्योंकि अभी मैम बताई थी, नीवा मैम की ना मतलब हम लोगों को बहुत लेकर चलना पड़ता है, हर चीज़ को सोचकर चलना पड़ता है। तो मेरा भी वही चीज़ है कि ना मतलब हम भी जब भी मतलब कि माइंडसेट हम लोग का जो बचपन से ही ना वो मतलब सेट कर दिया जाता है कि हम लोग ये धर्म में हैं, हम लोग का ये है, पापा कैसे हैं, घर वाले हमारे कैसे हैं। तो फैमिली मेंबर सबको देखकर चलना पड़ता है। तो हम हमेशा वैसा ही चूज़ करेंगे ना जिससे मैं मेरे फैमिली में आगे अगर स्टैंड भी ले रहे हो तो वो लोग एग्री भी कर सकें। ऐसा क्यों चुनना है जिसमें पहले ही लव मैरिज के लिए बदनाम हो चुके हैं, ऑलरेडी क्यों करना है वैसा चीज़? देखिए एक चीज तो समझ में आ गया इनकी प्यारी बातों से कि ये इनका डिसीजन नहीं है,
और नहीं ये इस चीज़ के लिए तैयार हैं। इनको तैयार किया गया है। हालाँकि अपनी ओपिनियन है, अपना पर्सनल राय है और समाज में इज़्ज़त प्रतिष्ठा। और मेरा एक भी कहना है कि ना मतलब कोई चीज़ गलत नहीं होती है, अगर आपको प्यार है तो आप हर चीज़ कर सकते, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा माइंडसेट हमेशा से बचपन से कर दिया गया है कि पेरेंट्स किस चीज़ में मानेंगे, वो कैसे खुश रह सकते हैं। और अभी जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ तो मैं वैसे वैसे देखती हूँ अपने फैमिली में क्या क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस किस चीज़ पे एग्री हो रहा है, किस किस चीज़ पे डिसएग्री होता है। तो वो सब चीज़ मैं देख कर हमेशा चली हूँ, तो एक हाँ मैं बोल सकती हूँ कि मेरा माइंडसेट वैसा ही हो चुका है। एंड मैं उस चीज़ में अब ढल भी चुकी हूँ कि किस चीज़ में मेरे फैमिली मानेंगे। अब आपको सैद्धांतिक माने कि हम इमोशनल हो रहे हैं ये बताएँ? मतलब मुझे कहीं न कहीं परंपराओं की बोझ या फिर जाति की बोझ, धर्म की बोझ आशिकी पे भारी पड़ जाएगा भाई। अब चलिए चलते हैं आयशा की आशिकी पे। आप बताइए, आपकी आपकी घुट आप एक लड़की, मैंने एक मूवी देखा था, वो अभी हाल ही फिलहाल में कोई मूवी आया था शाहरुख खान और वो क्या तापसी पन्नू का, जिसमें लड़की का ख्वाब होता है उसको ऐसा दीवाना आशिक चाहिए जो उसको न्यूयॉर्क ले जाए। डंकी, हाँ। और वो उसका ख्वाब था कि घुटने पे बैठे और वो झुक के वो ये देखना चाहती है, डेडिकेशन देखना चाहती है, घुटने पे बैठ करके और उसकी उंगली में रिंग पहनाए और वहां पे प्रपोज करे। क्या मैटर है कि कोई किसी जाति से क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा आशिक, आपके दिल को जीतने वाला आशिक आ जाता है। बस वो यादों नहीं होता है, चूँकि आप यादों हैं, तो क्या लात मार दीजिएगा उसको? जैसे आप बोले ना शाहरुख खान की मूवी, तो एक्चुअली में हमको वैसा ही चाहिए जो मेरे लिए डेडिकेटेड हो। हमको कास्ट नहीं मतलब रखता है मेरे लिए डेडिकेशन मतलब रखता है। हाँ, कास्ट में हम बोल सकते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, जैसे निभा मैम बोली कि आप पूछे थे ना कि मम्मी ढूँढ पाती नहीं। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए उस टाइप का ढूँढने का कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत खुश हूँ कि वो उस टाइप के मिले मुझे कि जिस टाइप की मैं हूँ। मुझे जिस तरह की आज़ादी चाहिए, काम करने की आज़ादी चाहिए या कुछ भी, तो वो उस टाइप का ढूँढने का कोशिश कर रहे हैं। भले उनको नहीं मिल पा रहा है, वो उन लोग की गलती नहीं है, लेकिन कोशिश उनका पूरा एकदम भरपूर है कि मेरी बेटी को ऐसा घर मिले कि जो लड़का भी हो, जो उनको उसका माइंडसेट भी ऐसा हो कि वो उसको समझे। तो और ऊपर से मेरी मम्मी ये भी बोलती है, अगर तुम्हारे सामने कोई है जो तुमको समझ रहा है, बस तुमको समझ रहा है, तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता है, डेडिकेटेड है, तब भी रेडी है। कास्ट मैटर उतना नहीं करता है। देखिए आजकल के पेरेंट्स लड़कियों की जब शादी, अपनी बेटियों की शादी करते हैं ना, तो दो ही चीज देखते हैं, ठीक है? एक प्रॉपर्टी और एक लड़का क्या करता है। मतलब स्टेटस इश्यू करता है। स्टेटस देखते हैं। स्टेटस देखने के चक्कर में वो ये नहीं देख पाते कि मेरी बेटी किस टाइप के लड़के से शादी करना चाहती है, ठीक है? मतलब लड़की का मन, उनकी बेटी कैसी है, उनको किस टाइप का, अगर मैं हम इंडिपेंडेंट है या हम कमाना चाहते हैं, हम जॉब करना चाहते हैं, मेरे में एनर्जी है, तो मम्मी सपोर्टिव हस्बैंड नहीं ढूंढती है कि चलिए मेरी बेटी को सपोर्ट करने वाला पति मिल जाए ताकि दोनों अपना मिलजुल के काम करे। तो प्रॉब्लम यहाँ स्टेटस इशू है कि भाई हम चाह आप रहे बोलिए, आप इसमें हाँ। स्टेटस इशू का जो बात कर रहे हैं ना, शादी तो फिर भी बिहार जैसे राज्य में बहुत बड़ा मैटर है स्टेटस के लिए। यहाँ 12th में सब्जेक्ट कौन चुन रहा है उसमें स्टेटस देख लेता है लोग। मेरे बताता हूँ प्रॉब्लम है। मैं अब जितना शर्मनाक होना हो ले, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बायो इसलिए नहीं लेने दिया मैथ उसमें 12th में, क्योंकि उनसे इज्जत चली जाती उनकी। अच्छा सबके मम्मी पापा बायो मारेंगे। बायो छोड़ दीजिए, मुझे सीरियसली आर्ट्स लेनी थी। आप बैठते हैं तो आप मुझे जानते होंगे कि मुझे हिस्ट्री जानने में कितना इंटरेस्ट है, या मुझे लॉज जानने में कितना इंटरेस्ट है, या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स जानने में कितना इंटरेस्ट है। मैं कानून से संबंधित नहीं हूँ, पर हर चीज मैं कानूनी पढ़ता हूँ या जानता हूँ। तो मुझे आर्ट्स लेनी थी। अच्छा, उन्हें ये नहीं पता है कि इससे यूपीएससी कर सकता है इंसान, पर उन्हें पता है कि फलाने जी का बेटा लिया है साइंस और उससे इंजीनियर बन जाएगा। स्टेटस दिखाना है भाई। इसमें हम अपने आप को लकी मानते हैं, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो इतने सपोर्टिव है कि भाई तुम्हारी जो मर्जी है, जो तुम करना चाहते हो वो करो, लेकिन अपने समाज के दायरे में रह के कुछ ऐसा मत कर दो कि भाई मेरा नाम खराब हो जाए। सही बोल रही है। देखिए मेरे साथ भी प्रॉब्लम था कि नहीं, मेरे साथ अच्छा था, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बाद में हुआ। मेरी मम्मी पढ़ाई लिखाई, तुमको जो करना है, जो पहनना है, बहुत बहुत मार खाइएगा। तुम अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से पहनो, अपने हिसाब से करो। यहाँ तक कि मेरे भाई से मेरी मम्मी कितनी बार मेरे लिए स्टैंड ली और झगड़ा घर में की, मेरी मम्मी। लेकिन जब शादी का बात आता था तो सिर्फ घर देखती थी, प्रॉपर्टी देखती थी, लड़का सरकारी नौकरी में, लड़का बेटी से डबल
मतलब एज का है, फर्क नहीं पड़ता। हम उस समय मतलब 22-23 साल के थे, 21 साल के थे जब मेरा शादी का बात मम्मी कर रही थी तो सोचिए कि उस समय 35 साल का लड़का भी मम्मी के लिए ओके था, क्योंकि वो बैंक पीओ था, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी था, बहुत रईस घर का था। मतलब सोचिए 35 साल का बुढ़ऊ अंकल मतलब जैसा दिखता है। इसमें इसमें हम बताते हैं इसमें क्या होता है, उन लोगों को लगता है ना कि प्रॉपर्टी रहेगा, पैसा रहेगा, एज मतलब एज से बड़ा भी है तो उन लोग को चलता है, लेकिन प्रॉपर्टी और पैसा इसलिए मैटर करता है ना कि प्रॉपर्टी और पैसे से ना मेरी बेटी खुश रहेगी। सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी। हमारी बातों से ऐसा लग रहा होगा ना कि सबसे ज्यादा मतलब हम लोग दुश्मन ना फैमिली को बता रहे हैं। पता प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि फैमिली ने हमें पढ़ाया है। जिस जात में आप हैं उस जात में आपको हमेशा से देखा जाता होगा कि छोटे जातों के लिए छुआछूत है, लेकिन उसी परिवार ने आपको पढ़ने भेजा है जहां अम्बेडकर के छुआछूत के बारे में पढ़े हैं आप। तो भैया वो नहीं जानते इन चीजों को, लेकिन आपको नॉलेज दिया है ताकि आप फर्क करें। सीधी सी बात है बेटा, दूध का कर्ज निभाओ, आशिकी भूल जाओ। हाँ, तो दिक्कत ये है ना कि माँ-बाप पढ़ाई करवा रहे हैं आपको नॉलेजेबल बनने के लिए। अब जब नॉलेजेबल आप बन रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रॉब्लम यही है एक्चुअली। जब जब हमारे पेरेंट्स हमारा वीडियो देखेंगे तो हर लाइन पे एक गाली, हर लाइन पे एक गाली। अब देखिए वो देखिए क्या बोलेंगे, ज्यादा पढ़ लिया ये लोग इसीलिए ज्यादा बोल रहे हैं, एडवांस बन गया है ये लोग का, एडवांस गिरी घर आएगा तो निकालेंगे। पेरेंट्स की सोच बदलती है, आपको साबित करना पड़ता है। हर चीज़ आपको साबित करके दिखानी पड़ती है। नहीं, आज के समय में मेरी मम्मी ये एक्सेप्ट करती होगी कि भाई मतलब मतलब मेरा नाम रोजी घर का है, कि वो अच्छा लड़का ढूंढी है, कि उसको बहुत सपोर्ट करता है, वो एक्सेप्ट करती अच्छा होगी। देखिए, अब एक बात है, आप लोगों ने अपना राम कथा सुना दिया, प्रेम कथा तो अभी तक मैं किसी से सुन ही नहीं पाया। ये बेचारी इतनी अच्छा मैनेजमेंट करने वाली हैं, टेंशन से देखिए क्या हाल है। एक दोस्त को इनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। हम सभी आर्य न्यूज़ के टीम मेंबर्स हैं और आज हम लोग यूं ही इनका इनका मैटर था, इन्होंने बोला कि ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए। देखिए कितनी परेशान है बेचारी। क्या लग रहा है आपकी आपके ये तीनों तीनों की शादी है? हाँ, अब एक बात बताइए, सच में बताइएगा, मतलब जैसी आप हैं, जैसा आपका विचारधारा है, खुली आजाद पक्षी की तरह जी रही हैं, क्या लगता है आपके घर वाले आपके लिए वो राहुल अंजलि जैसा जोड़ी बना पाएंगे? जी, बिल्कुल भी नहीं। सवाल हम करे हैं। अच्छा, क्या शादी को लेकर के डर लगता है आपको? जी, बिल्कुल हमेशा डर लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि मम्मी पापा ऐसा लड़का से शादी करवा देंगे जहाँ पे आपका जिंदगी अच्छा नहीं चलेगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, मम्मी पापा के पसंद से शादी करने से अच्छा आप अनमैरिड रहना पसंद करिएगा? जी, बिल्कुल। क्या लग रहा है क्या लग रहा है क्या लग रहा है आपका अच्छे से शादी हो जाएगा अगर आप मम्मी पापा के भरोसे हैं तो? देखिए बात अभी तो जो हम लोग मज़ाक पे जो भी मजाक तो चल रही थी, बिल्कुल नहीं मज़ाक है वाला ये। इंटरव्यू चल रहा था, बट हाँ, अपने स्तर से जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो अच्छा सोचते हैं, बट स्टिल जो अभी मतलब हम सुन रहे हैं कि हम लोग आस-पास में जो बात कर रहे हैं आपस में, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम सोच के हैं वैसे सामने वाला लड़का नहीं है, और जब भी लड़का मिलता है तो अपने अपने एज से बड़ा। तो आप कभी सोचते हैं कि जो सोच हम रख रहे हैं, वो सामने वाला बंदा ये सोच रखता है कि नहीं रखता है? आज का सोच क्या है कि घर में शादी हुआ, घर सँभालो, बच्चा सँभालो। लोग ये नहीं सोचते हैं कि लड़की का क्या सोच है, लड़की क्या करना चाहती है। लोग अगर शादी होती है तो लड़के वाले लोग बोलते हैं कि आप अपने फैमिली को क्यों देख रहे हैं? फैमिली को क्यों देख रहे हैं? तो ये चीज़ें अगर आपकी शादी होती है, तो अगर आपको पेरेंट्स को करना है, तो लड़का से परमिशन लेना पड़ता है कि हम अपने पेरेंट्स को करें कि नहीं करें। आपको कहीं भी जाना है तो पूछ के जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें माइंडसेट नहीं होनी चाहिए। आप लड़की को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि कल हो के हमको अपने पेरेंट्स को करना है, तो मुझे अपने सास-ससुर, अपने हस्बैंड से पैसा नहीं लेना पड़े कि हमको अपनी माँ को करना है, अपने ससुर को करना है। देखिए, तो अब ये ये मेरा माइंडसेट है कि लड़का जो हो वो एक अच्छा मतलब एक स्तर वाला हो। ज़रूरी नहीं है कि लड़का अमीर हो वही आपको आगे लेके जा सकता है। आई हैव अ क्वेश्चन, एक सेकेंड। 3 लड़की हैं, तीनों अनमैरिड है, ठीक है? हम आपसे एक सवाल करेंगे कि लड़के में क्या क्वालिटी होना चाहिए जिसके जिसके बाद आप शादी करिए? देखिए, सबसे बड़ा बात कि लड़के में सबसे बड़ा क्वालिटी जो होना चाहिए वो मेहनती होना चाहिए और आपके प्रति लॉयल होना चाहिए। प्रॉपर्टी जो है पैसा, और बताइए। पैसा जो है वो आपका आएगा, आपके पास अगर शिद्दत है, आपके पास अगर मन में आपका साफ है, आप किसी के प्रति मलाल नहीं, आपके प्रति गंदगी नहीं, और चीज़ों आप किसी भी चीज़ को आप लेके शिद्दत से कर रहे हो, तो आपका जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगा। आज मतलब लॉयल्टी, लॉयल्टी होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। मेहनती होना चाहिए। आप आपको क्या लगता है 2 क्वालिटी 3 क्वालिटी बताइए?
सबसे पहले तो सपोर्टिव होना चाहिए एंड सेकंड तो ट्रस्ट होना चाहिए कि अरे कुछ भी करेगी वो मेरी ही है और वो कहाँ कहीं भी करेगी तो अच्छा ही करेगी। और क्या क्वालिटी होना चाहिए? और सबसे और तीसरी चीज तो ये कि ना सारी बात मान जाए और क्या। मान जाए, मतलब पेरेंट्स ऐसा ढूंढ पाएंगे? इतना तो नहीं बैठ लगता के है बैठ कि के बैठे रहिए, इतना वहीं से तो माइक नहीं पास लगता करके है कि मतलब बैठ ढूंढ के पाएंगे। देख पेरेंट्स हमेशा वो बताई ना, अभी रंजना मैम बताई कि वो अच्छा ही ढूंढते हैं मतलब अपने हिसाब से अच्छा ढूंढते हैं, लेकिन लेकिन अच्छा हो नहीं पाता। हम लोग का जो इस पे मैं मेंटेलिटी है कुछ ना, बोलूंगा। एक मिनट, जो हम लोग का मेंटेलिटी है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं ढूंढ पाते और जो हम लोग का माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि वो वैसा ढूंढ पाएंगे। वो बस नॉर्मली देखते हैं पैसा है, अच्छा हाँ लड़का का ये है, कास्ट भी सेम है, बस करवा दो देखिए शादी। बात है कि माँ बाप का इंटेंशन खराब नहीं होता है, वो अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। बट अच्छा सोचने के चक्कर में कई बार होता है कि बेटी के साथ गलत हो जाता है, उसके पसंद का लड़का नहीं मिल पाता। क्या क्वालिटी होना चाहिए लड़के में? सबसे पहले तो उसको सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। सपोर्टिव होना चाहिए। हाँ, तो उसको सब मेरे हर काम में उसको उसका एकदम सपोर्ट रहना ज़रूरी है। देखिए बात यही है ना कि भाई आजकल जो लड़कियां चाहती हैं कि उनका जो हस्बैंड हो वो उनको सपोर्ट करे, और माँ बाप ये सोच ही नहीं पाते हैं कि मेरी बेटी नौकरी करना चाहती है, मेरी बेटी जॉब करना चाहती है, मेरी बेटी इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, उस चीज में लड़का सपोर्ट करे। तो ये चीज होना चाहिए। अब एक सुमित जी से सवाल मेरा रहेगा। सुमित जी, आपको कैसन बीवी चाहिए भाई? क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं भाई। हम लोग बहुत हाई स्टेटस वाले नहीं हैं, और स्टेटस भी मिडिल क्लास वाला ही सबसे ज्यादा देखता है। कैसन पत्नी चाहिए? कैसन मतलब लड़की आ जाएगी बाहें फैला के उसको गले लगा लीजिए? देखिए सब सही सही बोले, वो पीछे से बोल रहे हैं, प्रिंस जी हैं हमारे टीम मेंबर है। और उनका भी बाइट आने वाला है। नहीं, आने वाला तो आए। वो बोले कि इनके ही जैसी। बहुत सही बोले वो, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आज आज मैं तो सच में बोलो, तो मैं जिस तरह की खबरें ज्यादातर कर रहा हूँ, कुछ दिन और करते रहे ना, तो शादी-वादी जैसे मतलब चीज़ों से ना भरोसा ही उड़ जाएगा। फिर फिर उन लड़कियों का क्या होगा भाई जो आपको आशिक मान रही होंगी? ये सोच जो लड़कों का है वो सोच लड़कियों का भी है। जितना लड़कों का विश्वास है उससे कहीं ज्यादा लड़कियों का उठ चुका है। ये आए दिन नहीं नहीं आए दिन जो होते हैं ना, शादी के बाद लड़के क्या सोचते हैं, शादी हो गए, बच्चे हो गए, लड़की मजबूर हो गई, वो कुछ भी ऐसा हम करे वो छोड़ के नहीं जा सकती है। बट ये लड़के का भूल है, क्योंकि लड़कियां जो है वो अभी भी जाग चुकी हैं, इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। रुकिए रुकिए, ये बोल रही हैं आजकल तो शादी के बच्चे के बाद भी ज्यादा छोड़ रही हैं। और तो हम एक चीज और भी मतलब कि किए भी थे। तो इधर ही हम शिवरात्रि का एक लड़की एक बोली थी कि अरे मेरे पास पैसा मतलब कि नौकरी रहेगा ना, नौकरी रहेगा तो अगर वो कल को मेरे को डिवोर्स भी दे देगा तो हम खुद इतनी इंडिपेंडेंट है कि हमको उसका एलिमनी पे नहीं रहना पड़े। अगर जॉब रहेगा मेरे पास ना, तो लड़का कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी हमको चाहिए। अगर प्यार हाँ कुछ ये था, उस लड़की का लाइन ये था कि अगर हम नौकरी करते हैं और अगर कल को पति के साथ प्रॉब्लम होता है तो हम इजीली डाइवोर्स दे देंगे। नहीं, आप लोग डाइवोर्स का बात बोली, और उसको इस बात से भी डर था उस लड़की को कि कहीं मुझे फिर अपने पापा के पास आके न रहना पड़े। तो यहाँ पे क्या है ना कि रिलेशनशिप जो है ना बड़ी कन्फ्लिक्ट हो गया है। शादियों के बाद भी लड़कियों को अपने बाप के आने में भी डर लग रहा है। उस लड़की का पूरा स्टेटमेंट ये था। हाँ, तो हाँ, तो वही वही कह रहे थे। तो सबसे पहले तो ये बहुत दिन ऐसा चलता रहा, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये मनस्थिति है अपनी कि भरोसा उड़ जाएगा। क्योंकि कुछ भी ऐसा है नहीं, चाहे अरेंज मैरिज कर लो, आप लव मैरिज कह लो, या फिर प्रॉपर्टी वाला कह लो, या गरीब ना कि आपको कमाने वाली लड़की चाहिए कि अच्छा, जॉब वाली लड़की चाहिए। कह रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो एक मेरा दोस्त, अब थोड़ा सा लंबा है पर सुन लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। जो आजकल चीजें चल रही है ना, मैं खबर जिस तरह के करता हूँ, अब मैं कुछ दिन और कर दिया 1 आध साल जैसे में, तो मुझे भरोसा उड़ जाएगा। वो एक ट्रॉमा है वो कि किसका प्यार सफल है भाई आजकल डेट में? अरेंज मैरिज हो, जिसका पति बहुत कमाता हो या पत्नी बहुत सुंदर हो, किसी का तो नहीं टिक रहा ना। तो अब ये डराने लगा है। अब ये नॉर्मल केस में क्या, मतलब बड़े-बड़े केस में भी, एलन मस्क से लेके आप बिल गेट्स तक के लेके बहुतों का तलाक। अभी गोविंदा का तलाक का सुने ना, 37 साल बाद। तो बाकी का तो रायता फैला ही है, इलो का भी। तो भरोसा उठने लगा, इसमें दो राय नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है कि शादियों से भरोसा उठने लगा है। चीन जैसे देश में इस साल शादी का रेट बहुत घटा है, अभी भी भारत में नहीं घटा है, पर भरोसा उठने लगा है, लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, एक सर्वे आया है। तो अब आप पूछ रहे हैं कि कैसी चाहिए,
तो एक दोस्त एक बहुत जल्दी में हमको से पूछा था यही बात, उसके शादी के लिए बायोडाटा बनाना था, तो हमसे बोला कि तुम अपने से लिख दो ना कि क्या-क्या चाहिए जो। हम बोले कि हमको खुद पता नहीं है। तो बोला कि तुम बताओ कि तुमको क्या चाहिए? तो हम पता है क्या बोले उसको? मतलब रैंडम मेरे दिमाग में है कि वो अच्छी सोच वाली होनी चाहिए, पॉलिटिकल समझ होनी चाहिए, उसको एडिटिंग पे भी पकड़ हो तो अच्छा होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें बोले, पता क्या रहा? कि तुम बीवी ढूँढ रहे हो या एम्प्लॉयी? तो ऑलमोस्ट पता है आप जिस फील्ड में जीते हैं ना, तो अब ऐसा लगता है। तो उसपे आपको सोच ना बता के, मैं एक कविता है पार्स का, वो बहुत सुंदर है, मतलब मुझे याद नहीं है इसलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ। तो उससे आपको बहुतों का जितने भी लोग बोल रहे हैं ना यहाँ पे सबको समझ में आ जाएगा। एक है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी से चुप्पी में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट किशोर में सही होते हुए दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुठियां भींच कर वक्त निकालना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति भर जाना, तड़प का ना होना, सबसे सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलकर काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पे चलती हुए भी, जो आपके नजरों में रुक जाती है। तो ये सबसे खतरनाक, पता है बेसिकली ये कहना है कि सबसे खतरनाक आपके सपनों का मर जाना है। वो लड़की या लड़का आपकी जिंदगी में जो आ रहा है, उसका कोई अपना सपना नहीं है ना जिंदगी में कुछ करने या बनने का, आपके सपनों को नहीं समझेगा, वो आपको एकदम उसी हद से हटाएगा। अगर वो अपनी फैमिली के लिए रोटी कमा रहा है, तो वो मतलब एक मशीन है जो कमा रहा है और घर जा रहा है, सपना नहीं है। आप जो न्यूज़ कर रहे हैं ना, सपना है आपका न्यूज़। इनकी मैं बताता हूँ, ये शायद खुद ना बताएँ, ये अपने अच्छे खासे जॉब करते थे, ये रिपोर्टिंग करती थी। अपनी जॉब को इन्होंने छोड़ दिया इनकी रिपोर्टिंग के लिए। क्यों? इनका कुछ सपना था और इनका सपना कुछ ज़्यादा आगे का था, इसलिए इन्होंने इनके सपनों में अपना सपना को जोड़ लिया। क्यों ये हुआ पता है? इसलिए नहीं हुआ कि अपना ईगो त्याग रहे थे, क्योंकि सपनों की कदर करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपके सपनों को कोई कदर करे कि आप क्या चाहते हैं करना। और ये नहीं होगा, ये अगर सपनों का कदर होगा तो वो समझदार भी होगा, वो आपको बोलने भी देगा, वो आपको जाने भी देगा कहीं, क्योंकि उसे कदर है आपके काम की। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी के साथ भी हो, आप भरोसा करते हो या ना करते हो। बाकी आप देख लीजिए। मतलब सच बता रहे हैं, सपनों का कदर लड़कों के ही सपनों का कदर क्यों हो भाई? सबकी हो, मतलब सबकी हो, लड़कियों यहाँ की हो। बैठी जितनी भी हमारे साथ, मतलब कि यहाँ पे क्या हैसियत है, हम लोग एक जगह काम कर रहे हैं, हमने अपना फर्म बनाया, कोई मैनेजमेंट देख रहा है, कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई प्यारी सी मतलब रिलेशनशिप को लेकर के स्पेशली ये बातें करती हैं, आयशा है जो पॉलिटिकल बातें करती हैं, तो सबका एक सपना है और सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। आपने जो ये टाइटल दिया है ना, मतलब अंदर तक फील कराया कि कोई लड़की है जिसके अंदर कोई स्किल है और उसका स्किल होते हुए भी वो बेकार है, और किसी लड़के में कुछ भी स्किल नहीं है, बस वो लौंडा है, ये वो सब लड़का मूवी है है। ना, जो मूवीज आई हैं, 2 मूवीज बहुत अच्छी आई हैं। एक सीक्रेट सुपरस्टार कुछ दिन पहले आया था, जो भी आमिर खान के प्रोडक्शन का था, और अभी एक लापता लेडीज। वही तो है सपनों का मर जाना। वो लड़की क्यों भाग गई है? क्योंकि ऑर्गेनिक खेती करना है और उसके माँ-बाप जहाँ पे शादी कर रहे हैं शायद ना करे। हाँ, एक लड़की को नहीं पता है उसका ससुराल का घर। वही ना बोलता है कि शाहरुख खान का घर, सलमान खान का घर का नाम क्या है? तो बोलता है गैलेक्सी। तो उसको नहीं पता है क्योंकि उसे बाँध दिया गया है, उसे कुछ नहीं आता, दुनिया का नहीं पता। यही तो है सपनों का मर जाना। ये नहीं होना चाहिए, ये कतई नहीं होना चाहिए, सुमित जी, तभी सही रहेगा। सुमित जी, अभी जो हम लोग बात बोल रहे थे कि अभी हम लोग सब आपस में बात कर रहे थे कि अभी जो इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे होंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, हँसेंगे। नहीं, आपने सीखेंगे, आप सीखेंगे आप वो। यही यही हमारा कहने का मतलब, अगर लड़का अगर अगर आप लव मैरिज करते हैं, अगर लड़का कहीं वो किसी तरह वो जॉब में या फिर किसी तरह वो पीछे हो जाता है, तो पेरेंट्स वाले बोलते हैं यार देखो यार अपने मन से लव मैरिज किए हैं, देखो इसका क्या हो रहा है, देखो क्या हश्र हो रहा है, देखो देखो पूरा समाज जो उस लड़की के पीछे। अगर यही बात अगर अरेंज मैरिज में होती तो क्या पेरेंट्स उठाते? डायरेक्ट उनके मत्थे पड़ देते कि यही तुम्हारी किस्मत थी। अगर वही लड़की अपने अकॉर्डिंग चूज करती है, तो पूरे समाज उसको तान में, जब अगर वही अगर लड़का अगर आपको आपकी कदम कदम मिला करके बात करता है, आपके साथ रहता है, तब उसको लोग बोलते हैं कि अरे जोड़ू का गुलाम है। क्या यही हमारी समाज है? यही से आप बोलते हो कि लव मैरिज करो या फिर अरेंज मैरिज करो। यही अच्छा ल- अच्छा ये एक प्रेम सेकंड प्रेम एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, मैं आपको और बोलना चाहूंगी कि अगर आप लव मैरिज करते हो, अगर अरेंज मैरिज पेरेंट्स करते हैं, तो अगर मान लड़का कुछ भी करता है,
आप कुछ कोई छोटा-मोटा प्राइवेट जॉब भी करता है, लड़का क्या है? लड़का जाति का है, आप उससे शादी कीजिए, लड़का का ये है, वो है, कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ? जाति है ना, महीना का 10,000 रुपया कमा रहा है, आपको घर में नमक रोटी खिला के रख रहा। अरे लड़की का क्यों नहीं सपना है यार? लड़की भी तो आपको 20,000 कमा के दे सकती है, लड़की भी तो लाखों कमा के दे लाखों सकती कमा है के दे भाई। सकती है। आज यहाँ भी टीम में हम लोग जर, लड़कों से जरूर ज्यादा ज, लड़कियां बैठी हाँ, हुई हैं। जरूरी नहीं है कि कौन लड़की टीम में? आपको हमेशा डोमिनेट करती है। बहुत आए दिन ऐसा वीडियो होता है कि लड़की को तुम आगे बढ़ा रहे हो, लड़की भाग जाएगी। आए दिन ऐसा वीडियो होता है। आप बर्दाश्त नहीं कर पाना सोच दूसरा को। सोच ये होता है। एंगल अलग ये है, ये भागना नहीं भागना अलग एंगल है। लेकिन आप जो बोली मतलब हमारी परंपरा को उठा लिया जाए, भगवान शिव, अगर इसकी शुरुआत आप ढूंढिए ना तो शिव से ही प्यार की शुरुआत है। और शिव की मैंने एक मतलब पढ़ा हूं मैं, वो ये कहते हैं ना कि वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व नहीं गुलामी करता है, गुलामी इश्क में उसका मन करता है। और अगर हमारा मन प्रेम का गुलाम है ना, तो प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा मन है और हम सच में आशिक हैं। और हम गुलामी करवाने के लिए किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं तो हम आशिक नहीं हैं। तर्क है ना सर, बेसिक एक तर्क है कि एक लड़के से आप शादी की है, वो बहुत पैसे वाला है, जॉब पे जाता है, आता है, और आपके भी कोई सपने थे, जैसे कि आपको सपोज दैट कि आयशा को रिपोर्टर बनना है, और उनके मम्मी पापा शादी करा देते हैं एक ऐसे लड़के से जो लाखों रुपया महीना कमाता है। शायद इनकी रिपोर्टिंग के पैसे का वो मोहताज भी नहीं है। हाँ? अब वो क्या करेगा? शाम को आएगा, वो कहेगा ये खाना बना के रखो ना, तुमको क्या जरूरत है बनने का? पैसा की जरूरत है? घूमना है तुमको, पैसा देते हैं, मूवी देखना है, ये करता है। नहीं तो इसके जगह पे एक ज़ोमैटो ड्राइवर से प्यार कर लेती हैं। वो जितना अपना मतलब डिलीवर करना है उससे आता है, उस समय मिलता है, या फिर डिलीवरी जाता है। वो कहता है कि इनको स्टेशन पे एक वीडियो शूट करना है। वो कहता है कि हम डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, वहीं से उठा के उधर डिलीवरी देना है, उस बीच में हम तुम्हारा शूट कर देंगे। फिर ऑटो से चले आना। क्या आप इस वाले सेटअप को स्वीकार करोगे या उस वाले को? क्योंकि आपको रोज़ जीना पड़ रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ़ पैसा है, पपेट है। पैसवा के क्या कीजिएगा? खाइएगा एक टाइम पे। आप जीवन में जी थोड़ी रहे हैं, फिर सही ज़िंदा बात है, हैं। सही बात है। देखिए ऐसी वीडियोस, इसका कोई मकसद नहीं था वीडियो का। हम लोग बैठे हुए थे, अपना काम करके रिलैक्स बैठे हुए थे। बट अचानक ऐसा माहौल बना जहाँ पे प्रेम और शादी को लेकर के डिस्कशन होने लगा। डिस्कशन होते-होते एक्चुअल में ये शो लंबा जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1 दिन ऐसी शो आप लोग को दिखाएँ, और मैं और ये प्रेरणा जो हैं, हम लोग एक हमारा एपिसोड भी है, आप चैनल को खोलोगे तो रिलेशनशिप करके, लव एंड रिलेशनशिप करके एक एपिसोड है, जिसमें ऐसे वीडियोज़ ही ये परोसती हैं। लेकिन इस शो के बाद मेरा भी इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, ऐसे वीडियोज़ बनने चाहिए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि गार्जियन गुस्सा करेंगे, मैं उन गार्जियन से नम्र निवेदन करता हूँ कि भाई आप समझदार बनो। गुस्सा आपका कदर तो आपका बच्चा जीवन भर करेगा। हम जिस मिट्टी में, हम जिस देश में, जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, माँ-बाप को हम लोग भगवान मानते हैं। बस आप थोड़े से समझदार बन जाओ, गुस्से को पॉकेट में डाल लो, और एक बात इनकी भी सुन लो। अभी मतलब कि ऑफिस में ही कितने सारे ऐसे केसेस अभी आए दिन आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सब भी एक गलत डिसीज़न के वजह से ही हुआ है, या फिर वो लोग मतलब कि गलत लोगों को चुन लेते हैं अपने लाइफ में, तो उनके वजह से भी हुआ है। तो कहीं न कहीं हर चीज़ में लव, अरेंज हर चीज़ आ रहा है। तो हमेशा करो तो एक चीज़ देख, और ये चीज़ से, ये वीडियो से यही एक मिलती है हम लोगों को, एक कि ना क्या सही और क्या गलत, सब अपने-अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। देखिए, बस जाते-जाते एक चीज़ बोल देंगे कि देखिए, किसी को अगर बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफ़ी माँगते हैं, और हमारा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है। बस ये है कि आज के समय में जो भी यूथ हैं उनके पेरेंट्स समझे, क्योंकि हम भी वो चीज़ झेले हैं, ऐसा नहीं है। हम भी ये चीज़ कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व किए हैं कि माँ-बाप बच्चों को समझना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, नहीं समझ चाहते। रहे नहीं हैं, ये हम नहीं बोलेंगे, समझना चाहते ही नहीं है कि मेरे बच्चे चाहते क्या हैं। और वो ईगो अगर है ये चीज़, झूठा वाला। वो ईगो है माँ-बाप का, हो सकता है हम भी पेरेंट्स बने तो हो सकता है हम में भी वो ईगो आ जाए, वो हम नहीं जानते, उस सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। बट क्या है कि जो भी क्राइम हो रहा है, कई बार होता है कि बच्चे बता नहीं पाते अपने पेरेंट्स को, कि या माँ-बाप को, कि भाई हमारे साथ बाहर ऐसा हो रहा है, तो इतना फ्रेंडली बनिए, इतना समझदार बनिए। अब माँ-बाप समझदार होते हैं, बट कोशिश कीजिए बच्चों को समझने का। बाकी में अगर मेरे भी घर वाले देख रहे हैं तो आई एम सॉरी। कि जो स्टीरियोटाइप जो सोसाइटी में बना हुआ है ना, कि बच्चे बस पढ़ेंगे लिखेंगे और जॉब करेंगे, बाकी पेरेंट्स की मर्जी चलेगी। थोड़ा ना बच्चों से बात कीजिए कि उनके सपने क्या क्या वो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं, या किसको अब एज अ लाइफ पार्टनर देखना चाहते हैं। क्योंकि एट द एंड ना बच्चे ही स्ट्रगल करते हैं आपको खुश करने में, सोसाइटी को खुश करने में। वो अपने आप को भूल जाते हैं कि वो क्या है या वो क्या करना चाहते हैं।
और सारी बातों का देखिए तलाक और बहुत सारे रिलेशन टूटने की बात होती है। ये आखिरी बात है, मेरा ध्यान से सुनिएगा। लोग वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं आजकल, पति पत्नी में झगड़ा इसलिए होता है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। और वहां पे प्यार वहां से शुरू होता है जहां वर्चस्व खत्म हो जाए, जहां पत्नी का वर्चस्व पति स्वीकार करे, पति का वर्चस्व पत्नी स्वीकार करे, वहां प्रेम है, वहां प्रेम जीतेगा। और बाकी ईगो को त्यागिए, पति मत बनिए, मर्द बनिए, बढ़िया से मोहब्बत कीजिए, पति वाला ईगो को थोड़ा साइड में रखिए, जिंदगी अच्छा चलेगी। और जिंदगी अच्छा चलाना है तो भाई थोड़ा सा प्रेम करना सीख लो। हाँ, और नमस्कार। मैं जाते जाते बोलूंगी कि अगर आपके लिए रिश्ते मायने रखते हैं तो झुकना भी सीखिए,